कि ब्रायलर गोश्त की कीमत में 15 रुपये कमी हो चुकी है। मुर्गी का गोश्त 500 रुपये से सस्ता होकर 552 रुपये किलो हो चुका है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 10 रुपये कमी कर दी गई है। अंडों की बात करें तो अंडों की कीमत 1 रुपये इजाफे से 258 रुपये फी दर्जन हो चुकी है। तफसीलात क्या है, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, क्या भाव ताव हैं आज मार्केट में? अब्दुल कादिर से रब्ता बहाल करने की कोशिश जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ब्रायलर गोश्त की कीमत में 15 रुपये कमी कर दी गई है। मुर्गी का गोश्त 567 रुपये से सस्ता होकर 552 रुपये किलो कर दिया गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 10 रुपये कमी की गई है। अंडों की कीमत 1 रुपया इजाफे से 258 रुपये फी दर्जन हो चुकी है। ब्रायलर गोश्त के हवाले से आपको अपडेट करें कि ब्रायलर गोश्त की कीमत में 15 रुपये कमी कर दी गई है। मुर्गी का गोश्त 567 रुपये से सस्ता होकर 552 रुपये किलो हो चुका है। अब्दुल कादिर ने हमें ज्वाइन किया है, कहिएगा अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो सरकारी नजरनामे जारी किए गए पोल्ट्री मसनूआत के, उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी जबकि अंडों की कीमतों में इजाफा किया गया। और ब्रायलर की कीमतों में कमी की बड़ी वजह आज जो है महंगे ब्रायलर की जो खपत है वो कम होना बताई जा रही है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में कमी आई जो है वो बेहतरी हुई है। इसी वजह से 15 रुपए फी किलो तक ब्रायलर के कीमतों में कमी देखने को मिल रही है। गुज़िश्ता रोज ब्रायलर गोश्त की कीमत 567 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी, जिसे 15 रुपए कमी के बाद आज 552 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दिया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 10 रुपए फी किलो तक की कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत मार्केट में 354, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 368 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से जो शहरी उनकी जानिब से मौका इख्तियार किया जा रहा है कि ब्रायलर की कीमतों में कमी जो है हो रही है, लेकिन अब भी ब्रायलर जो है वो अपनी असल जो है वो कीमतों पर मौजूद नहीं है, क्योंकि ब्रायलर की जो कीमतें हैं वो 350 से 400 रुपए फी किलो तक जो है वो शहरियों के लिए काबिल खरीद है। लेकिन इससे जायद की कीमतें जो है वो लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। और यही वजह है कि ब्रायलर की खपत मार्केट में जो है वो 70% तक कम हो चुकी है, जिसके बाद डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी जो है वो देखने को मिल रही है। ताहम अंडों की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आज अंडों की सप्लाई जो है वो कम कम जो है वो हुई है डिमांड के मुकाबले में। यही वजह है कि 30 रुपये इजाफा किया गया। 257 से कीमत बढ़ाकर 258 रुपये किलो दर्जन मुकर्रर की गई। और अंडों की 7,230 रुपये की मार्केट में जो है वो फरोख्त की जा रही है, जबकि अंडा के शहरियों को वो 22 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बीबी पाक दामन बाजार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बीबी पाक दामन मज़ार का दौरा किया और बीबी पाक दामन मज़ार मनसूबे का इफ्तिताह किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मज़ार पर काम करने वाले वर्कर से मुसाफहा किया और उन्हें शाबाश भी दी। मोहसिन नकवी ने मज़ार पर सफाई और सिक्योरिटी के इंतजाम का भी जायज़ा लिया है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को बिजली का एक और झटका लग गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में 1 रुपये 90 पैसे का इजाफा कर दिया। दूसरी जानिब लोड शेडिंग से भी छुटकारा न मिल सका। ये रिपोर्ट देखिए। लोड शेडिंग के अजाब के बाद बिजली का एक और जोरदार झटका। बिजली की कीमत में 1 रुपये 90 पैसे का इजाफा। नेपरा ने बाकायदा मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा 1 माह के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा के मुताबिक डिस्कोज ने मई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा था। CPPA ने 2 रुपये 5 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इजाफे का इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर हो। दूसरी जानिब शदीद गर्मी और जानलेवा हब्स में बिजली की तलब बढ़ने लगी। लेस्को की बिजली की तलब 4900 मेगावाट से तजावुज कर गई। NPCC की जानिब से लेस्को को 4700 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 200 मेगावाट बिजली के शॉर्ट फॉल का सामना है। शेड्यूल के बरक्स 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही मार दिया, ऊपर से बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो गया है। बिजली आती नहीं है, आती है तो घंटे बाद फिर चले जाती है। जिनका तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये बिल था महीने का, वो अब 11-11.5 हज़ार रुपये बिल पे कर रहे हैं। 50 रुपये यूनिट को दे सकता है, किस तरह करेंगे? गरीब आदमी रोटी खान तो आजद हो गया। बिल कितों जमा कराएगा? गल उन्हों की आ गई, सब बटन दबाओ तो इंज कर दो और फिर भी बिल आ जाएगा। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर खराब होने के बायस मुतअद्दिद इलाके घंटों बिजली से महरूम। शहरियों को परेशानी का सामना है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि वजारत खजाना ने अवाम पर मजीद बोझ डालने का फैसला कर लिया है। बिजली के बिलों में TV फीस के साथ अब रेडियो फीस भी शामिल होगी। तफसीलात के मुताबिक साइनेट कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास सलीम मानवी वाला की ज़ेर सदारत हुआ।
वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम ने अपनी ब्रीफिंग में कहा है कि बिजली के बिलों में टीवी फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल होगी। बिजली के बिलों में 50 रुपये टीवी और रेडियो की फ़ीस आयद होगी। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बिजली के बिल में 35 रुपये टीवी और 15 रुपये रेडियो फ़ीस आयद होगी। वज़ारत इत्तलात ने इस हवाले से समरी तैयार कर ली है। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सारिफीन से मौसूल होने वाली रकम रेडियो मुलाजमीन की तनख्वाहों पर खर्च होगी। शहर लाहौर में गंदम और आटे की कीमतें मुस्तकम न हो सकीं। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 50 रुपये इजाफे से 4750 रुपये फ़ी मन हो चुकी है। महकमा खुराक ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया को नकेल डालने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। गंदम और आटे की कीमत बेलगाम, हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए से तजावुज कर गया। दुकानदार 20 किलो आटे का थैला 2920 रुपए में फरोख्त करने लगे। 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपए में दस्तयाब। 15 किलो आटे का थैला 2450 रुपए में बेचा जाने लगा। शहरी महंगे आटे की खरीदारी से परेशान और हुकूमत से नाला। कहते हैं गरीब आदमी क्या करे, घर का खर्चा पूरा करें या बच्चों को तालीम दें। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि अब तो जीना भी मुश्किल होता जा रहा है। मजदूर बंदा है, पिसता जा रहा है, आए दिन रेट तेज हो रहे हैं, रेट तो नीचे नहीं आ रहे हैं। आटा क्या, सब्जी क्या, हर चीज के रेट ऊपर हैं। गंदम महंगी हो गई, आटा भी महंगा करना पड़ जाता है। गंदम सस्ती थे तो आटा भी सस्ता है। रोजाना आटे की कीमतों में इजाफा, रोजाना आटे की आज लेने दो कोई रेट है, कल लेने दो कोई रेट है। 500,000 कमाना मुश्किल है, खर्च करना इतना सौखा है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक मिस नईम का कहना है कि हमारी गंदम मार्केट में नहीं, प्राइवेट माफिया की कमर सरकार अपनी गंदम रिलीज करके तोड़ सकती है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 22 जुलाई से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ओहदेदार कहते हैं कि डीलर्स मार्जिन बढ़ाने का वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। बिजली महंगी, कम अज कम उजरत में इजाफा और कारोबारी अखराजात बढ़ चुके हैं। डीलर्स मार्जिन की शरह सेट नहीं की गई। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों की हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर पंजाब चौधरी इरफान इलाही ने 22 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान किया और कहा कि 24 साल से मुज़ाकरात कर रहे हैं, डीलर्स मार्जिन नहीं बढ़ाया जा रहा। हम किसी को तंग नहीं करना चाहते, ना ही जलाओ घिराव पर यकीन रखते हैं। हम किसी को तंग नहीं करना चाहते, पब्लिक को बिल्कुल हम नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूर होके इतने महीनों से और हमारी बात नहीं सुनी जा रही। बस यही कहा जा रहा है जी अच्छा जी करते हैं, मीटिंग पे आ रहे हैं। तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये है, चेयरमैन साहब का जो हुक्म है वो पूरे सारे सूबे जो हैं उसको पाकिस्तान के वो सारे उस पर बिल्कुल यक आवाज़ है। सदर लाहौर चौधरी नौमान मजीद और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जहांजेब मलिक का कहना था कि पेट्रोल पंप के अखराजात बढ़ चुके हैं, लेबर की कम अज कम तनख्वाह में इजाफा हो चुका, बिजली भी महंगी हो गई है, हमारे लिए काम करना मुश्किल हो गया है। पिछले 24 साल से यही बात कर रहे हैं कि हमें जो है वो 6% पर हमारा जो मार्जिन है वो फिक्स कर दिया जाए, ताकि हम जो हर साल ये एक मसला हमें पैदा होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, वापडा के जो बिल हैं वो बढ़ जाते हैं, फिर जो है वो लेबर बढ़ जाती है। तकरीबन 2004 में वो 6 से उन्होंने 4% किया और 4% के बाद अब जो मौजूदा मार्जिन है वो हमें उन्होंने 2.4% पे फिक्स कर दिया, जो कि तकरीबन रफली कोई 6 रुपये के करीब बनता है, 6 साढ़े 6 रुपये के करीब। तो हम लोग इस मार्जिन से मुतमईन नहीं हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना था कि गली मोहल्लों में पेट्रोल पंप की मशीन रखकर गैर कानूनी सेल को भी ज़िला इंतज़ामिया बंद करवाने में नाकाम है। लाहौर में चीनी के डीलर्स ने दावा किया है कि थोक मार्केट में चीनी की कीमत में 4 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी गई है। 2 रोज़ में थोक मार्केट में चीनी की कीमत 144 रुपये से कम होकर 137 रुपये किलो कर दी गई है। चीनी डीलर्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 3 रुपये कमी के साथ थोक मार्केट में चीनी 141 रुपये किलो फ़रोख्त हुई। आज मज़ीद 4 रुपये कमी के साथ थोक मार्केट में चीनी की कीमत 137 रुपये फ़ी किलो हो गई है। परचून मार्केट में चीनी की कीमत 150 रुपये किलो बरकरार है। चीनी की कीमत एक्सपोर्ट की इजाज़त देने से बढ़ी। ज़राए महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी चीनी की कीमत में इजाफे की वजह बनी। हुकूमत की जानिब से रिलीफ के दावे बातों तक महदूद। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरोनोश की दस्तियाबी यकीनी न बनाई जा सकी। सस्ता आटा और चीनी गायब है। सारिफीन घंटों इंतजार के बावजूद खाली हाथ वापस लौटने लगे।
सस्ते स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ न दे सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की दस्तयाबी मुमकिन न बनाई जा सकी। शालीमार बाग के इलाके में यूटिलिटी स्टोर पर सारिफीन की लंबी कतारें। खातीन भी गर्मी और हब्स में घंटों इंतजार पर मजबूर। अशिया जरूरिया फिर भी न मिली। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए में मिल रहा है। स्टोर्स पर चीनी की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी ओपन मार्केट से चीनी महंगे दामों खरीद रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर दीगर अशिया जरूरिया की भी किल्लत। अवाम ने हुकूमत की जानिब से रिलीफ देने के तमाम दावे मुस्तरद कर दिए। मिलता ही नहीं है जिधर से आटा, परेशानी है। एक पैसे भी लेके तो चीज़ ना मिले तो फिर परेशानी होती है। सुबह 8 बजे जाके टोकन लेना है, उसके बाद आपने अगले दिन 12 बजे जाना है, फिर आपको पता चलेगा कि लो जी आपकी बारी आई कि नहीं। जो हमें सहूलत मैसर है वो हमें नहीं मिल रही। 2-2 दिन इधर खड़े होकर भी हमें वो चीज़ नहीं मिल रही जो इधर सब्सिडी है। सार्फी ने बताया कि अगर कभी यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई आ जाए तो आवाम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। कैमरामैन फैसल अमान के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। डॉलर के हवाले से खबर यह है कि डॉलर की कदर में मुसलसल चौथे रोज़ भी इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा हो चुका है। जुमेरात को इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 35 पैसे महंगा हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 15 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 293 रुपये तक पहुंच चुका है। मार्केट ज़राए के मुताबिक दरामद कुनिंदगान की जानिब से ज़्यादा खरीदारी की वजह से डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। महंगाई के हर तरफ वार तफरीह भी सस्ती ना रही। लाहौर चिड़ियाघर की एंट्री टिकट में 10 रुपये का इजाफा हो चुका है। बच्चों की टिकट 40 रुपये से बढ़कर 50 रुपये कर दी गई। बड़ों की टिकट अब 70 रुपये के बजाय 80 रुपये कर दी गई। लाहौर चिड़ियाघर की इंतजामिया की जानिब से टिकटों में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। बच्चों की टिकट 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। बड़ों के लिए टिकट अब 70 रुपए के बजाय 80 रुपए में दस्तयाब होगी। शहरी कहते हैं कि तफरीह भी रोज बारोज महंगी होती जा रही है। न जाने महंगाई कितने सितम ढाएगी। पहले ही गरीब अवाम जो है वो महंगाई में फंसी हुई है, ऊपर से जू पार्क वालों ने 10 रुपये टिकट बढ़ा दिया है। तो बंदा बच्चों को लेके सैर करने के लिए आता है, तो इतनी महंगाई हो गई है तो बच्चों ये तो टिकट अफोर्ड करना ही गरीब बंदे के बस में नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर रहे थे, अब 10 रुपये इन्होंने टिकट और बढ़ा दी है। हम लोग पहले बहुत परेशान हैं। ऊपर से इन्होंने जो शॉप बनी हुई है छोटी छोटी, ये भी डबल पैसे ले रहे हैं हमसे। तो इसके बारे में हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ करे। डायरेक्टर चिड़ियाघर अजीम जफर कहते हैं कि महंगाई के पेश नज़र टिकटों में इजाफा किया गया है। एडल्ट्स के लिए 70 से 80 रुपये कर दिए गए हैं और चिल्ड्रन के लिए 40 से 50 रुपीज़ कर दिए गए हैं। तो इस टिकट के इजाफे की वजह यह है कि पिछले साल से लेके अब तक बेतहाशा महंगाई हुई है। जानवरों के खुराक के जो बिल्स हैं वो बढ़ गए हैं। मेडिसिन में इजाफा हो गया, मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब चिड़ियाघर में कार पार्किंग, कैमल राइड समेत दीगर दुकानों के ठेकाजात की नीलामी कर दी गई है। कैमरामैन जिशान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं, सरकारी रेट में 4 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई है। मार्केट में प्याज 44 रुपये के बजाय 70 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 100 के बजाय 120 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। लहसुन 350 के बजाय 520 रुपये, जबकि अदरक 890 के बजाय 1100 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह सरकारी रेट इसमें 3 फलों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि सरकारी रेट इसमें 4 सब्जियां मजीद महंगी। मार्केट में प्याज 44 के बजाय 70 रुपये किलो बेचा जा रहा है। टमाटर 100 के बजाय 120 रुपये, लहसुन 350 के बजाय 520, अदरक 890 के बजाय 1100 रुपये किलो बेचा जा रहा है। फलों की बात करें तो फल भी इतनी महंगे कर दिए गए हैं। मार्केट में प्याज 44 रुपये के बजाय 70 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 100 के बजाय 120 रुपये फ़ी किलो बेचे जा रहे हैं। क्या 5 जुलाई की बारिश ने 30 साला बारिश का रिकॉर्ड तोड़ा? अदाद-ओ-शुमार से मुतालिक नया तनाज़ा पैदा हो चुका है। महकमा मौसमियात ने वासा का रिकॉर्ड टूटने का दावा मुस्तरद कर दिया। वासा इंतजामिया अभी भी अपने मौके पर कायम है। 5 जुलाई को होने वाली मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। वासा ने दावा किया कि शहर के इलाका लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताहम अब वासा के इस दावे को महकमा मौसमियात ने मुस्तरद कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश की मिकदार हमेशा आलमी मयार के मुताबिक चेक की जाती है। बारिश का रिकॉर्ड बाकायदगी से महफूज किया जाता है। लाहौर में अमसाल इतनी बारिश नहीं हुई कि 30 साला रिकॉर्ड टूट गया हो। जुलाई 1980 में 24 घंटों में एयरपोर्ट पर
332.5 mm बारिश हुई। 43 बरस कबल होने वाली बारिश का अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूट सका। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर शाहिद अब्बास का लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि बारिश की मिकदार का तयन 24 घंटों के मुताबिक किया जाता है। वासा के पास कोई रिकॉर्ड है, न ही बारिश चेक करने वाले आलात दुरुस्त हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश चेक करने के लिए सिर्फ 2 स्टेशन हैं। वासा के पास जो इनकी लगी हुई है रेन मैयर के, वो उसको 30 साल अभी हुए नहीं, क्योंकि इनके पास 30 साल रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा, इनके जो स्टाफ है और जो इनके इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। उसके तो यही जवाब दे सकते हैं कि वो कितने लोग ट्रेंड है और इनके इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितने कैलिब्रेटेड है। दूसरा, जो हमारे पास 30 साल का रिकॉर्ड है, उसमें तो हमारे जो मैक्सिमम रेन हुई 2 हमारे स्टेशन है, लाहौर एयरपोर्ट पे और जे रोड पे। और जे रोड पे जो थी हमारी 145 थी और एयरपोर्ट पे 132 थी, तो वो 291 ये वाली जो हमारी ऑब्जर्वेशन तो ऐसी कोई नहीं। दूसरी जानिब वासा इंतजामिया जारी किए गए एदादो शुमार पर कायम है। वासा ने गुज़श्ता 30 साल के एदादो शुमार भी जारी कर दिए। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि 8 घंटे 30 मिनट में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश को मापने के लिए महकमा मौसमियात के पास सिर्फ 2 गेजेस हैं। जब तक वो अपडेट करते हैं तब तक बारिश कहीं ज्यादा हो चुकी होती है। हमारे पास 18 गेजेस हैं जो लाहौर के तमाम इलाकों में मौजूद हैं। साबिक वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही की नज़रबंदी और कैंप जेल से मुंतकली का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की अहलिया की दरख्वास्तों पर सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही की नज़रबंदी और कैंप जेल से मुंतकली का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी ने परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्तों में नज़रबंदी और कैंप जेल लाहौर से मुंतकली के अहकामात को चैलेंज किया गया। पंजाब हुकूमत के वकील ने दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया। सरकारी वकील ने निशानदही की कि दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया, परवेज़ इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत मिलने के बाद नजरबंद किया गया। नजरबंदी के अहकामात पर पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि परवेज़ इलाही को कैंप जेल से किसी दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। परवेज़ इलाही को बाजियाब करवाने से मुतालिक दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, लिहाजा साबिक वज़ीर-ए-आला की नजरबंदी कलादम करार दी जाए। वकील ने ये इस्तदा की कि परवेज़ इलाही को गैर जाहिर शुदा मुकदमात में भी जमानत दी जाए। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही की नजरबंदी और कैंप जेल से मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्तों पर सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का जिना अस्पताल का दौरा। डॉक्टर जावेद अकरम ने हबीब जालिब की बेटी ताहिरा हबीब से मुलाकात की। डॉक्टर जावेद अकरम ने ताहिरा हबीब की खैरियत दरियाफ्त की। इस मौका पर डॉक्टर जावेद अकरम का यह कहना था कि ताहिरा हबीब के इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर्स की टीम तश्कील दे दी गई है। डॉक्टर जावेद अकरम ने ताहिरा हबीब की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी एक्टिंग ने सदर्न लूप 3 मनसूबे की मंजूरी दे दी है। ताख़ीर की वजह से मंसूबे की लागत भी बढ़ गई है। सदर्न लूप 3 8 किलोमीटर के रेडियस की मंजूरी से शहर लाहौर के लाखों मकीन फ़ायदा उठाएंगे। अड्डा प्लाट से शुरू होने वाली रिंग रोड 3 साल से इल्तवा का शिकार है। 2020 में सदर्न लूप 3 मनसूबे का तखमीना लागत 10 अरब रुपए रखा गया था। अब लागत बढ़कर 17 अरब 78 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई है। अड्डा प्लाट से मुल्तान रोड तक 8 किलोमीटर तवील SL3 का काम 2020 से रुका हुआ था। शहर लाहौर की सड़कों की इस्तेदाद कार कम पड़ गई है। 18 मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। टीपा ने शहर में 7 अंडरपासिस और 4 फ्लाईओवर्स बनाने की इस्तदा कर दी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ना लाने से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर। शहर में होने वाली ट्रैफिक स्टडी ने इदारों की नाअहली का पोल खोल दिया। सूबाई दारुल हुकूमत की 18 सड़कों की इस्तेदाद कार कम पड़ गई। सड़कों के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की सलाहियत गाड़ियों की तादाद से कम है। टीपा ने 18 सड़कों को जियोमेट्रिकल अपग्रेड करने की LDA से इस्तदा कर दी। करतबा चौक से इचरा तक बने यूटर्न की रीमॉडलिंग करने की दरखास्त की गई। मेन बोलीवर्ड, गुलशन रावी और बंद रोड की बहाली, फैसल चौक,
सफारी चौक माल रोड की बहाली की अपील। भाटी चौक, दाता दरबार और मुल्हक्का इलाकों में ट्रैफिक मैनेजमेंट की अशद जरूरत है। शिमला पहाड़ी और मुल्हक्का इलाके गड़ी शाहू चौक को बेहतर बनाने की इस्तदा कर दी गई। टीपा ने शहर में 7 अंडरपास और 4 फ्लाईओवर बनाने की तजवीज दे दी। नदीम चौक कैंट, फोर्ट्रेस चौक से लेफ्टिनेंट कर्नल मुस्तफा चौक की जानिब अंडरपास बनाने की तजवीज। इसी तरह परवेज असलम चौक कैंट, क्रीम ब्लॉक चौक, सेंटर पॉइंट नजद कलमा चौक पर अंडरपास बनाने की सिफारिश। शाहदरा जंक्शन, गड़ी शाहू चौक, घोड़ा चौक, माल रोड और खयाबान इकबाल जंक्शन पर फ्लाईओवर बनाने की तजवीज दे दी। टीपा ने LDA को फिल 4 नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने की इस्तदा कर दी। कैमरा टीम के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज।